तो इस सीन के अंदर एमसीयू फाइनली हमें सदियों से चलने वाले क्वेश्चन है कि थोर वर्सेस हल्क की बैटल का फाइनली रिजल्ट देने ही वाला था अगर ये बुड्ढा बीच में नहीं आता। पर चलो एमसीयू तो नहीं, तो आज हम इनकी फाइट का फाइनल रिजल्ट देंगे और देखेंगे कि थोर वर्सेस हल्क अगर इन दोनों की एक्चुअल में फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा। तो देखो, फाइट शुरू करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जहाँ पर हल्क एक तरह से दो बंदे एग्जिस्ट करते हैं। एक है जो ब्रूस बैनर, जो कि एक नॉर्मल इंसान है, जब उसे गुस्सा आ जाता है वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ओरिजिन में होता कुछ ऐसे है, जो ब्रूस बैनर वो एक तरह से साइंटिस्ट होता है जो कि सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करना चाहता था। पर इस प्रोसेस के अंदर जो ब्रूस बैनर उसने वीटा रेस की जगह गामा रेस का इस्तेमाल कर लिया, जिसके कारण उसकी बॉडी में गामा रेडिएशन फैल गई और वो हल्क में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और बाकी की सारी इसकी जो एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी सुपर ह्यूमन लेवल पर चली गई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम थोर की बात करें तो थोर है गॉड ऑफ थंडर नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर, जिसके पास भी सेम ऐसी पावर्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सारे सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा थोर जो थंडर और वेदर भी मैनिपुलेट कर सकता है, लाइक बारिश भी कर सकता है थोर किसी भी टाइम वो चाहे। तो देखो, ये तो था इन दोनों का थोड़ा ओरिजिन। अगर अब इनकी बैटल की शुरुआत करें तो इनको हम कुछ बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। अगर देखो स्ट्रेंथ के बेसिस पर बात करें तो जो हल्क उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है। पर एमसीयू के अंदर हमें अभी तक ऐसा कोई खास सीन दिखाया नहीं गया है। इवन की जो थैनोस है उसके खिलाफ भी हल्क काफी ज्यादा गुस्से में था, पर वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना नहीं बढ़ा पाया कि वो थैनोस की स्ट्रेंथ को सरपास कर पाए। इसके अलावा उसने थोर के खिलाफ इस सीन में भी काफी ज्यादा एग्रेसिवनेस से फाइट कर रहा था, पर यहाँ पर भी वो थोर की स्ट्रेंथ को सरपास नहीं कर पा रहा था। उसके ऑन द अदर हैंड अगर थोर की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव दिखाई गई है। उसने नेडावेलियर के जो रिंग्स उन्हें भी काफी देर तक होल्ड कर लिया था, जबकि उस पर जो स्टार उसकी रेडिएशन डायरेक्ट हिट हो रही थी। इसके अलावा उसने जो हल्क उसकी स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दिया था, जो कि हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा थोर जब भी अपनी बॉडी की मदद से थंडर चैनलाइज करता है, उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो उसके पंचेस है उनका इंपैक्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। अब देखो, स्ट्रेंथ के बेसिस पर ये दोनों ही मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स है, पर अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है तो जो थोरस की कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है जो एमसीयू का हल्क उस पर भारी पड़ती है, और स्ट्रेंथ का पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पर थोर को जाएगा। इसके बाद अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी को हम यहाँ दो बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया था फिजिकल अटैक्स के मुकाबले में। तो देखो, अगर फिजिकल अटैक्स के मुकाबले में बात करें तो जो हल्क है उसकी ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर थोर से बेटर है, क्योंकि जो हल्क है वो अपने बॉडी पार्ट्स को इजिली हील कर सकता है और उसने इवन की जो इन्फिनिटी स्टोन उसकी रेडिएशन को भी हील कर लिया था। उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया पर उसने हील कर लिया था। ऑन द अदर हैंड जो थोर है वो अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स को हील नहीं कर सकता, जो कि हम उसकी आंख के केस में क्लियरली देख सकते हैं कि वो अपनी आंख को खुद हील नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा जो हल्क वैसा कर सकता है, और अगर उसका कोई बॉडी ऑर्गन कट जाता है तो वो उसे नया भी बना सकता है। दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो आता है एनर्जी बीम्स के मुकाबले में। अब देखो, एनर्जी बीम्स की बात करें तो उसके केस में जो हल्क है उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हल्क है वो हमेशा एनर्जी बीम्स के सामने कमजोर पड़ता है। ऑन द अदर हैंड जो थोरस ने नेडावेलियर के जो सूरज है उसकी गर्मी को सहा था, जो कि अगेन एक काफी बेहतर फीट है मुकाबले में हल्क के। और यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट दोनों को मिलेगा। अब यहाँ पर थोर के पास 2 पॉइंट हो गए और हल्क के पास 1 ही पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आती है कॉम्बैट स्किल्स। अब देखो, कॉम्बैट स्किल्स के मामले में जो हल्क है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता थोर के सामने, क्योंकि थोर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर उसने लाखों फाइट्स लड़ी है। इसके अलावा ऑल फादर ओडिन ने उसे खुद ट्रेनिंग दी है, तो वो अपना हर एक मूव और हर एक पैतरा काफी सोच समझ कर वार करता है। इसके अलावा जो हल्क है वो एक तरह से बेकाबू सांड की तरह है, जो कि बिना सोचे समझे अटैक करता है। और यहाँ पर थोर वर्सेस हल्क की बैटल में हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर थोर काफी अच्छे से वीक पॉइंट्स पर हमला कर रहा है। मतलब वो इजीली लेग पर हमला करके पहले तो हल्क का बैलेंस गिराता है और फिर उसके मुंह पर हमला करता है, जो कि क्लियरली हम थोर की मास्टरी देख सकते हैं कॉम्बैट स्किल्स के अंदर, जहाँ पर हल्क कोई भी चांस स्टैंड नहीं करता यहाँ पर थोर के सामने। तो अगेन ये पॉइंट थोर को जाता है और यहाँ पर जो पॉइंट टेबल है वो 3-1 का हो गया। इसके बाद आते हैं वेपन्स। अब देखो, वेपन्स के मामले में अगेन थोर के पास गॉडली वेपन्स आते हैं, स्टॉर्मब्रेकर और म्योल्निर, और अगर वो इनका यूज ना करे फिर भी वो काफी अच्छे से वेपन्स चला लेता है। मतलब वो चाहे तो स्वॉर्ड्स भी चला सकता है, जो कि अगेन वो रैग्नारोक वाली फाइट के अंदर यूज करता है। इसके अलावा और भी कोई वेपन हो वो इजीली चला लेता है। मतलब कि जो हथौड़ा एक्चुअली में हल्क लेकर आया था थोर के खिलाफ लड़ने के लिए, थोर ने उसी हथौड़े की मदद से जो हल्क उसे काफी ज्यादा पीटा। तो वेपन्स की बात करें तो जो हल्क वो वेपन्स के मामले में इतना अच्छा नहीं हो, हमेशा अपने हाथों से ही लड़ाई करता है, और इवन कि अगर उसको कोई वेपन दे भी दिया जाए तो ज्यादा देर तक उसे संभाल कर नहीं रख पाता और उसे इधर उधर गिरा देता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगेन ये पॉइंट भी जो थोर है उसे ही जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट्स टेबल 4-1 का हो गया है। अब देखो, कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल अवेंजर, और कह सकते हो मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स यही है। पर जहाँ पर थोर एक तरह से एक्चुअल में गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है, जिसके पास एक ऐसा वेपन है जो कि इजीली प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन की हल्क एक काफी अच्छा पावरफुल बीइंग है, पर फिर भी थोर के मुकाबले वो इतना ज्यादा पावरफुल
नहीं है एमसीयू के अंदर, और अगर एमसीयू के अंदर इनकी एक्चुअल में फाइट होती है तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि जो थोर है वो जीतेगा अगर वो बिना होल्ड बैक करे लड़ता है। बाकी तुम्हारे इसके बारे में क्या ओपिनियन तुम कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।